निश्चित रूप से ये ऊपर का दबाव था जो ये कर रही थी, तो जो काम 2 मिनट का है इन्होंने उसके लिए 7 घंटे लिए। यही है जनता के असली मुद्दों की लड़ाई जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के जहाज में घूमते हैं और राहुल गांधी सड़क पर बैठते हैं इस देश की जनता के अधिकारों के लिए। कर एक FIR दर्ज कराने के लिए नेता प्रतिपक्ष को 7 घंटे धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो आप सोच लीजिए भाजपा ने संविधान और लोकतंत्र का क्या हाल बना के रखा है। हमारे साथ है KL शर्मा जी। क्या माना जाए 6 घंटे जिस तरह से यहाँ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अडिग खड़े रहे, इसी का नतीजा है कि FIR दर्ज हुआ है। ये तो सोचना है कि देश के अंदर एक सिंपल सी एप्लीकेशन दर्ज कराने के लीडर अपोजिशन को 7-7 घंटे थाने में बैठना पड़े, ये लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक कभी हो नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से मैंने देखा आप बाहर बहुत देर तक इंतजार करते रहे, वहाँ नारेबाजी लगातार कार्यकर्ता लगा रहे थे, क्या ये माना जाए कि बैकफुट पर आ गई दिल्ली पुलिस? निश्चित रूप से ये ऊपर का दबाव था जो ये कर रही थी, तो जो काम 2 मिनट का है इन्होंने उसके लिए 7 घंटे लिए। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ बात करते हुए, इमरान क्या माना जाए 6 घंटे की जो ये लड़ाई राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर और कार्यकर्ता बाहर जो दिखा रहे थे, उसी का नतीजा है कि बैकफुट पर आ गई यहाँ दिल्ली पुलिस। यही है जनता के असली मुद्दों की लड़ाई जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के जहाज में घूमते हैं और राहुल गांधी सड़क पर बैठते हैं इस देश की जनता के अधिकारों के लिए, छात्रों के अधिकारों के लिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक FIR दर्ज कराने के लिए नेता प्रतिपक्ष को 7 घंटे धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो आप सोच लीजिए भाजपा ने संविधान और लोकतंत्र का क्या हाल बना के रखा है। लेकिन भाजपा आप समझ ले, छात्रों पे चलाई गई एक एक लाठी का जवाब देना पड़ेगा, एक एक गोली का जवाब देना पड़ेगा, और आपसे हर दिन ये जवाब मांगते रहेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। आप कितना भी चीखे चिल्लाएं, राहुल जी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ेगा, तो देना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को। आज राहुल जी ने कहा चाहे 50 दिन बैठना पड़े लेकिन FIR दर्ज करनी पड़ेगी, और दर्ज करनी पड़े। ये जीत है न्याय की, ये जीत है राहुल गांधी के जज्बे की, ये जीत है इस देश के छात्रों की। मैं बधाई दूंगा राहुल जी को और देश के छात्रों को भी। बीजेपी के नेता जिस तरह से कह रहे हैं, JP नड्डा कह रहे हैं कि ये तो मीडिया को अपनी तरफ लाने के लिए ये सब सिर्फ मीडिया गिमिक की गई है राहुल गांधी के द्वारा। उनको ये समझना पड़ेगा कि मीडिया सिर्फ प्रायोजित तरीके से ही साथ नहीं आती। अगर आप जनता के मुद्दों पे लड़ेंगे तो मीडिया की मजबूरी है, नेता प्रतिपक्ष को कवर करेगी, वो क्यों नहीं करेगी। ऐसे में राहुल जी जिस बात के लिए बाहर निकले वो था छात्रों का मुद्दा। अब भाजपा कितना भी चीख चिल्ला ले, भाजपा आज फिर हारी है, भाजपा का अहंकार आज फिर हारा है और उसको FIR दर्ज करनी। अंतिम सवाल कि एक शायरी के भरे अंदाज में आज जिस तरह से हुआ है, इसे किस तरह से आप बयां करेंगे? बस झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी जी ने झुका दिया दिल्ली पुलिस को भी और सरकार को भी। इमरान प्रताप तरह से यहाँ खड़े रहे छात्रों की आवाज बनकर। यही वजह है कि 6 घंटे के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को यानी DCP को FIR लिखना पड़ा। कहते हुए ये भी कहा कि झुकने वाला अगर आए तो झुक सकती है दुनिया, अगर झुकाने वाला मिले। सीधे तौर पर रंजीता झा, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।